नमस्ते बच्चों। बच्चों, मटर की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, है ना? पर क्या आपने कभी मटर की कहानी सुनी? मटर के दानों की कहानी? नहीं ना। आज मैं कहानी वाली नानी आपको मटर के दानों की एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, ये कहानी डैनिश लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखित कहानी पी ब्लॉसम पर आधारित है। बच्चों, इस कहानी का नाम है मटर के 5 दाने। एक बार की बात है, मटर के पौधे पर एक फली का अभी अभी जन्म हुआ था। और बच्चों, इस फली में 5 नन्हे नन्हे गोल गोल मटर के दाने थे, जैसे कि वे 5 भाई एक साथ रह रहे थे। और ये फली बंद थी, इसलिए दानों ने सोचा कि पूरी दुनिया इस मटर की फली जितनी है। दाने भी हरे थे और फली भी हरी थी, और वे ये भी समझते कि सारी दुनिया सिर्फ हरे रंग की है, हरी हरी है। वे अभी अपने डाल से ही जुड़े हुए थे। दिन की सूरज की गर्मी इन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वे दिन भर तो सोए रहते थे और रात को चंद्रमा की ठंडी चांदनी में जगे रहते थे। हाँ, वे आपस में बहुत बातें किया करते थे। इन सब सारे मटरों में एक मटर का दाना ऐसा था जो हमेशा चुप रहता था, बड़ा ही आलसी था और दिन भर और रात भर सोया रहता था। जब दूसरे मटर के दाने आपस में बात करते तो कहता, अरे भाई, तुम लोग चुप भी नहीं रह सकते हो, मुझे सोने ही नहीं देते हो। मुझे तो सोने दो, तुम लोग को नहीं सोना है तो मत सो। बड़ा ही आलसी था वह। ये सारे मटर के दाने सूर्य की गर्मी में गर्म हुए और ठंडी बारिश में नहा लिए। और बारिश के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। फली के अंदर बैठे बैठे दाने बोर हो गए थे। एक ने कहा, क्या सारी जिंदगी हम यूं ही यहीं पे बैठे रहेंगे? तभी दूसरे दाने ने कहा, अरे यूं ही बैठे बैठे तो शरीर अकड़ जाएगा। यहाँ तो हम इतने बड़े हो गए कि फली में हिलने डुलने की जगह ही नहीं है। मुझे तो अब मन हो रहा है कि इस फली से बाहर निकले। हाँ, बाहर कुछ और भी है। कुछ समय और बीता और मटर की फली पक गई, पीले रंग की हो गई, दाने भी पीले हो गए। और सारे दाने कहने लगे, अरे ये दुनिया तो बदल गई है, ये हरी से पीली हो गई है, वाह। तभी वह चौथा मटर जो आलसी था कहने लगा, अरे क्या है, चाहे पीली हो हरी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग चुप रहो ना, मुझे सोने दो। और सारे दाने उस पर हंसने लगे कि महा आलसी है ये। और तभी अचानक सारे के सारे दाने चौंक गए। एक जोर का झटका लगा, ऐसे लगा कि भूचाल आ गया है और वे गिर रहे हैं। असल में किसी ने उस फली को तोड़ लिया था, और किसने? एक छोटे बच्चे ने। और उस फली को कहाँ रख दिया? अपनी जेब में। जब दाने जेब में पहुंचे तो बोले, लगता है अब हम फली से बाहर आ जाएंगे, वाह बड़ा मजा आएगा। और सचमुच उस लड़के ने फली निकाली, खोली और दानों को अपने हथेली में रख लिया। अरे ये दाने तो बिल्कुल मेरी गुलेल के लिए एकदम सही है। और उसने दाने अपनी जेब में फिर से रख लिए। दूसरे हाथ से दूसरी जेब से एक गुलेल निकाली। अब जब दाने बाहर आए तो वे एक बार तो इतना बड़ा नीला आसमान देख के हक्के बक्के रह गए। हाँ, उन्हें खुली हवा में सांस लेना बहुत ही अच्छा लगा। तभी उस लड़के ने क्या किया? सबसे बड़े दाने को हाथ में लिया, गुलेल से छोड़ा दाना, और दाना हवा में उड़ गया।
उड़ते ही वह दाना चिल्लाने लगा, ये क्या, वाह वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ। इतना तेज, इतना तेज कि अब तो कोई भी मुझे पकड़ ही नहीं सकता है। मैं तो खूब दूर तक उड़ूंगा। और थोड़ी देर बाद वह दाना सबकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन गिर भी गया। और पता है कहाँ गिरा? एक कबूतर खाने में, जहाँ बहुत सारे कबूतर रहते थे। अब लड़के ने दूसरा दाना लिया और फिर गुलेल से उसे छोड़ा। वह दाना भी बड़ा खुश हुआ, वाह, मैं तो खूब ऊपर तक जाऊंगा, सूरज के पास। और वह उड़ता उड़ता पहले वाले दाने के पास ही गिरा। कहाँ? कबूतर खाना में। और तीसरा दाना, वह भी वैसे ही गिरा। चौथा दाना आलसी था। जैसे ही लड़के ने उसे हाथ में लिया, वह तो लुढ़क कर जमीन पर गिर गया और कहा, अरे जमीन पर सो जाऊं, क्यों उड़ूं, क्यों इधर उधर जाऊं। पर लड़के ने लपक कर उसे उठाया और गुलेल से हवा में उड़ा दिया। और बच्चों, पता है वह कहाँ गिरा? पास। वह तो एकदम आलसी था, ज्यादा उड़ना नहीं चाहता था, तो पास के ही नाले में गिर गया। अब छोटे दाना, जो छोटा, सबसे छोटा दाना था, वह सोचने लगा, अब तो मेरी बारी है। खैर कोई बात नहीं, मैं जहां मेरी किस्मत ले जाएगी वही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। पर हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं सिर्फ ये मटर का दाना ही नहीं रहूं, कुछ और बनूं। मेरा जीवन किसी के काम भी आ सकता है। और पता है वह छोटा दाना कहाँ गिरा? एक छोटे से घर की खिड़की के छज्जे के ऊपर। छोटे दाने ने कहा, अरे देखो तो सही मैं कहाँ गिरा हूँ। और वह लुढ़क लुढ़क कर खिड़की पर आ गया। और लुढ़कते लुढ़कते क्या हुआ? उस खिड़की में एक छोटी सी दरार थी और मटर का दाना उस दरार में फंस गया। और धीरे धीरे उसके चारों ओर मिट्टी और काई जम गई। और बच्चों, आपको पता है उस छोटे से घर में कौन रहता था? उस कमरे में जिसकी खिड़की पर मटर का दाना गिरा था, कौन था? एक नन्ही लड़की, मायरा। मायरा अपनी माँ के साथ रहती थी। मायरा बहुत समय से बीमार थी और उसकी माँ मायरा की वजह से हमेशा चिंतित रहती थी। छोटे दाने ने दरार से झांक कर देखा। मायरा की माँ उसके लिए हाथ में एक गिलास लिए खड़ी थी और कह रही थी, मायरा थोड़ा दूध पी लो। पर वह छोटी लड़की दूध पीने से मना करने लगी। नहीं माँ, इच्छा नहीं है। मायरा की माँ ने कहा, बेटी थोड़ा सा पी लो, देखो दूध नहीं पियोगी तो शरीर में ताकत कैसे आएगी, बीमारी से कैसे लड़ोगी, तुम ठीक कैसे होगी। तुम्हें जल्दी जल्दी अच्छा होना है ना, तो थोड़ा सा दूध पी लो। पर मायरा, उसने तो एक घूंट दूध भी नहीं पिया। कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरा मन नहीं है। उसे देख मायरा की माँ सोचने लगी, पता नहीं ये कैसे ठीक होगी, न खाती न पीती, बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही है, बैठी नहीं हो पा रही है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी है, भगवान मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। यह सब देख सुन वो जो छोटा मटर मटर का दाना था, वह उदास हो गया और वह अभी मायरा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा और सोचने लगा, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, पर इस दरार में फंसा हुआ हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ। वैसे कोशिश कर सकता हूँ। और एक दिन मायरा ने अपने माँ से पूछा, माँ देखिए ना, इस खिड़की पर ये हरा हरा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है? माँ ने कहा, बेटा ये एक जंगली पौधा उगाया है, काई की वजह से, हटा देती हूँ।
मायरा ने तुरंत कहा, नहीं माँ, इसे रहने दो, अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो रहने देती हूँ। अब धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। और एक दिन मायरा की माँ ने कहा, मायरा देखो, ये जो पौधा है वह तो जंगली नहीं है, मटर का पौधा है, पता नहीं यहाँ कैसे उग गया। अच्छा माँ, मुझे भी देखने दो, उस मायरा ने कहा। और माँ ने मायरा का पलंग खिड़की के पास लगा दिया। मायरा के पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह देर तक उस पौधे को निहारती रही। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मायरा रोज उस पौधे को देखती। हाँ, वह खिड़की के पास थी, इसलिए सुबह की धूप भी उस पर आती थी। और बच्चों, सुबह की धूप बहुत अच्छी रहती है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। और क्या हुआ, मायरा जो पहले चुपचाप उदास रहती थी, थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। उसकी माँ देखकर खुश हो गई। अब मायरा ने धीरे धीरे खाना भी शुरू कर दिया। जहाँ पहले वह दवाई भी नहीं लेती थी, खाना भी नहीं खाती थी, वहां दवाई भी लेने लग। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आ गया। और एक दिन तो मायरा अपने आप खुद से बैठ गई और 2 घंटे तक बैठी रही। यह देख मायरा की माँ बड़ी खुश हुई। वो कहने लगी, लगता है ये पौधा तो एक देवदूत है, एक एंजल है जो मेरी बेटी को ठीक करने आया है। देखो, इस पौधे की वजह से आज मेरी बेटी ठीक हो रही है। मुझे भी इस पौधे का ख्याल रखना चाहिए। और मायरा की माँ ने धीरे से, सावधानी से उस पौधे को निकाला और एक छोटे से गमले में लगा दिया। बच्चों, मटर का पौधा बहुत ही नाजुक होता है, हवा से न टूट जाए, इसलिए मायरा की माँ ने 2 पतली पतली डंडियों के सहारे उसे बांध दिया। अब धीरे धीरे मायरा अपने बिस्तर से उठने लगी, उस पौधे को सहलाती, पौधे से बातें करती, उसे छूती। और यह सब देख पौधा भी बड़ा खुश हो गया। एक दिन तो मायरा चहक उठी, माँ जल्दी आइए, देखिए ना, इस मटर के पौधे में फूल आ गया, बैंगनी रंग का, कितना प्यारा लग रहा है। माँ ने सुना तो मायरा को गले लगा लिया और पौधे से कहने लगी, तुम्हें तो भगवान ने ही भेजा है, पक्का भगवान ने भेजा है मेरी मायरा को ठीक करने के लिए। तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। और मायरा की माँ ने क्या किया, उस गमले को उठाकर बाहर आंगन में ले आई और बड़े गमले में रोप दिया। यह देख मटर के दाने को तो बहुत बुरा लगा। सुबह हुई तो उसे मायरा की याद आई, उसकी मीठी मीठी बातें। वो उदास हो गया कि अब मायरा से कैसे मिलूंगा। तभी उसे एक चहकती प्यारी सी आवाज सुनाई दी। उधर देखा तो खुशी से लहलहाने लगा। सामने मायरा दौड़ती हुई आ रही थी, गाना गाती हुई आ रही थी, गाना गुनगुना रही थी। गमले के पास आकर कहने लगे, अरे दोस्त, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। देखो, तुम बड़े हो रहे हो, फल फूल रहे हो, है ना। अब मैं भी वैसे ही बड़ी हो जाऊंगी। और हाँ, जैसे तुमने मुझे खुशियां दी, मुझे ठीक किया, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, लोगों को ठीक करूंगी, उन्हें खुशियां दूंगी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। यह सुन तो मटर का दाना तो खुशी से फूल गया और सोचने लगा, वाह, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही मेरा जीवन हुआ है। मेरी वजह से आज मायरा ठीक हो गई। मैंने भी किसी की मदद की, मैं किसी के काम आ गया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सब देख मायरा की माँ की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। और बच्चों, देखें,
अगर हमारा मनोबल मजबूत हो, हमारे पास धैर्य हो, पेशेंस हो, तो एक हम साधारण भी हो चाहे, लेकिन जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, जैसे मटर के एक छोटे से नन्हे से दाने ने किया। हाँ, हम दुनिया को बदल सकते हैं। और बच्चों, आपको पता है बाकी मटर के दाने जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, कोई गोल नहीं था, उनका क्या हुआ? पहला, दूसरा और दूसरा तो कबूतर खाने में गिरा और एक कबूतर ने उन्हें खा लिया। और तीसरा, एक मुर्गी ने खा लिया। और चौथा आलसी था और वो मटर का दाना ज्यादा देर उड़ा नहीं, पास की नाली में गिरा और सड़ गया। तो बच्चों, थी ना यह एक मजेदार कहानी, मटर के 5 दाने। आपको कैसी लगी? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।